नमस्कार साथियों। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संपर्क स्थापित करें, और आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में F इक्वल टू R/2, ये कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, R/2 या R इक्वल टू 2F प्रमाणित करें। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान दें। तो जैसा कि बताया है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या, अवतल दर्पण। तो यहां पर हम लोग एक ले लेंगे, ये हम लोग एक ले लिए, ये क्या है, ये अवतल दर्पण। क्लियर है। अब अवतल दर्पण में अब हम लोग लेंगे क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष लेंगे हम लोग। तो ये हम लोग ले लिए एक मुख्य अक्ष। क्लियर है। और जैसा कि जानते हैं कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ध्रुव, जिसे क्या करते हैं, P से डिनोटेट करते हैं, इसे ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग एक किरण आपतित करेंगे। क्या करेंगे, एक किरण आपतित करेंगे। ठीक है। तो जानते हैं कि अवतल दर्पण में किरण जो है वो फोकस से जाती है। कैसे, किससे जाती है, फोकस से जाती है। ये हम लोग ले लेते हैं, फोकस 3 पे लिए, तो वक्रता त्रिज्या हम लोग 6 पे लिए। ठीक है। तो ये फोकस ले लिए। अब ये प्रकाश की किरण गई तो ये रिटर्न आएगी, मतलब ये परावर्तन होगी। तो परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं उसे क्या कहा जाता है, फोकस। तो ये फोकस हो गया। अब इसे हम नाम कर देते हैं A, इसे दे देते हैं B, और यहाँ C है तो इसे दे देते हैं D, और इसे कर देते हैं M, और इसे M1। क्लियर है। ये दर्पण का हम लोग नाम दे दिए। अब देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण नापने के लिए हम लोग एक अभिलंब डालते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब डाल देंगे, वक्रता केंद्र से डाल देंगे एक अभिलंब। क्लियर है। अब ये जो हो गया इसे I कहा जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है। और ये जो हो गया, ये जो हो गया इसे R कहते हैं। क्लियर है। अब यहां हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं पहले AB आपतित किरण है। AB आपतित किरण है, कोई दिक्कत। BD परावर्तित किरण है। क्लियर है। अब देखिए, AB पर आपतित किरण है और BD परावर्तित किरण है। क्लियर है। अब हम यहां लिख सकते हैं परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियम अनुसार, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पर हिंदी में करते हैं परावर्तन के नियम अनुसार। तो परावर्तन के नियम के अनुसार बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या हो गया, ABC, तो कोण ABC इक्वल टू कोण CBD। ABC ये आई और कोण CBD बराबर होगा। अब देखें, ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार, अब यहां ध्यान दें, ये कोण हम लोग जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उस पर एक अगर तिर्यक रेखा खींचते हैं तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है,
एकांतर कोण कहलाता है? ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। तो यहां पर देखें ये दो पैरेलल लाइन है और ये गया है एक तिर्यक रेखा, तो आई इक्वल टू आई होगा यहां भी, क्योंकि ये कोण एकांतर कोण है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी सी एफ। क्लियर है? कोण ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? बी सी एफ, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो एकांतर कोण के अनुसार कोण ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ बराबर है। अब देखें जब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो ये क्या, दो कोण जब बराबर होती थी, ये सी बी एफ, सी ध्यान से देखें सी बी एफ एक त्रिभुज है, तो इसमें दो कोण बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज सी बी एफ में, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज सी बी एफ में, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों कोण सेम है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, सी एफ इक्वल टू बी एफ। क्लियर है? ये सी एफ इक्वल टू बी एफ, क्योंकि ये दो कोण आपस में बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज अनुसार। तो बी एफ इक्वल टू सी एफ, तो वही लिखे बी एफ इक्वल टू सी एफ। अब देखें ये जो है वक्रता केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में अगर त्रिज्या कहीं से भी नापा जाए तो सेम होता है। तो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे इसको मान सकते हैं हम लोग कि बी पी के काफी नजदीक है। अब बी काफी नजदीक है पी के, ये बी जो है काफी नजदीक है पी के, क्योंकि बोले ना अब यहां पर दोनों समान होगा, तो बी काफी नजदीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये दूरी बराबर, ये पीसी बराबर, ये पीसी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ। लिख सकते हैं पीसी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी एफ इक्वल टू बी एफ और इक्वल टू सी एफ। अब यहां देखें बी एफ इक्वल टू पी एफ, क्योंकि ये काफी नजदीक है। अब यहां पर देखिए, ध्यान दें थोड़ा सा कि जैसे हम लोग यहाँ पीसी इक्वल टू क्या लिखे बाबू, पी एफ प्लस सी एफ। अब यहां ध्यान दें कि पी एफ इक्वल टू पी एफ जो है ये बी एफ के बराबर है। क्लियर है? और बी एफ जो है वो सी एफ के बराबर है, तो वही चीज लिख दी। अब देखें, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इक्वेशन समीकरण 1 से, तो पीसी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पी एफ सी एफ के बराबर है, तो यहाँ पी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया। अब यहाँ पी सी इक्वल टू 2pf। क्लियर है? अब यहाँ देखें, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहा जाता है, आर, वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी को, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। क्लियर है? तो यहां से यहां तक की, तो पीसी, तो पीसी इक्वल टू क्या, आर है, तो आर लिख दिए बाबू, और 2 लिख दिए। पीएफ, तो पीएफ बराबर क्या, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ये आपका प्रमाणित हो गया। क्लियर है ना? ये आपका आर इक्वल टू 2 प्रमाणित हो गया। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ
इक्वल टू आर बाय 2। यही चीज क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू आर बाय 2। ये आंसर हो गया। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू।